हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात चेयरमैन और बानी जो इमरान खान है, उनकी जमानत के हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि क्या जो कासिम सूरी है उनके खिलाफ संगीन गद्दारी का जो है वो मुकदमा नहीं बनना चाहिए। ये क्यों मार्क्स दिए गए, कब दिए गए और क्या अब कासिम सूरी के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो जरूर करें, और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो जनाब, आज बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो है वो आज रिमार्क्स दिए हैं। और रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या कासिम सूरी जो हैं, जो कि मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना उन पर आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दे दिया जाए। ये चीफ जस्टिस के बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नाअहली केस की जब समाअत हो रही थी तो उस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने कहा कि कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब किया जाता है, और इसके अलावा कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा करने की हिदायत भी की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने हैं। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकरी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। वकील नईम बुखारी ने आगाह किया कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिया कि कौन सा मुकदमा है, कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। मालूम है मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस करते हुए 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कासिम खान सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। तो जनाब, ये कासिम सूरी साहब है जो कि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर होते थे, और आपको याद होगा कि उस वक्त रात को जब असद कैसर साहब ने अपनी सीट छोड़ी थी, ये वही रात थी जिस रात इमरान खान साहब ने जो है वो इक़्तिदार छोड़ा था, और उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम इत्माद पे ऊपर वोटिंग हुई थी, जिसके अंदर वो इत्माद का वोट नहीं ले पाए थे, और उनके जो मुखालिफिन थे शहबाज शरीफ एंड कंपनी, उन्होंने उनके खिलाफ अदम इत्माद के वोट जो है वो पूरे कर दिए थे, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को जो है वो जाना पड़ा था, और इमरान खान साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी थी, वजीर आजम का मनसब छोड़ना पड़ा था। ये उसी रात की बात है जब असद कैसर साहब जो है वहां से उठकर गए थे, तो कासिम सूरी साहब ने आकर डिप्टी स्पीकर ने जो है वो अवान की जो है स्पीकर की कुर्सी वो संभाली थी, और वहां पर आकर उन्होंने कहा था कि मैं इस जो उस पेश की गई है तहरीक अदम इत्माद, उसको क्योंकि ये गैर आईनी है और ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, और उन्होंने वो पूरा एक बयान दिया जो कि आप सबके सामने है, और उसके बाद उसको जो है वो उड़ा दिया था और उस पर वोटिंग नहीं करवाई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो है इसको उड़ा दिया गया, और फिर बाद में इमरान खान साहब ने तोड़ दी, असम्बलियां तोड़ दी, और फिर जो है उस पर सदर ने भी मंजूरी दे दी और सब कुछ हो गया। उसके बाद इस सारे मामले को जो है वो फिर दोबारा से रिवर्स किया गया। रिवर्स करने के बाद फिर जो है जो काम वहां पर मौजूद थे स्पीकर असद कैसर साहब, उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो अय्याज सादिक साहब आए थे, और उन्होंने आकर इस पर वोटिंग करवाई थी, और वोटिंग करवाने के बाद इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा था। तो डिप्टी स्पीकर ने जो ये रिमार्क्स दिए थे, ये उस रात नहीं दिए थे, उससे बल्कि पहले दिए थे, और फिर जब इसको रिवर्स किया गया तो फिर उस रात इमरान खान साहब की जो है वो हुकूमत को जाना पड़ा था, और रात को 12 बजे अदालतें भी खुले थी और सब कुछ हुआ था, जिसके बाद मुल्क के अंदर एक इंतहाई गैर आईनी सी सूरत हाल थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि जनाब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। तो ये कासिम सूरी जो नाअहली केस है उसके अंदर ये रिमार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था
कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो जमानत है उसके हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त क्या है, उस पेशरफ्त के बारे में आपको बताते हैं। और उससे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर भी शेयर करते चलें कि एक बाप ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता था और अपने घर के ऊपर झंडा लगाता था। तो इस वाक़े पर मैं आप सबको पैगाम है कि जनाब वोट जिसको दिल करता है दें, जिसको दिल करता है सपोर्ट करें, लेकिन इन सियासतदानों के लिए, इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जिन्होंने अभी तक तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही उस तरह से ये पाकिस्तान को ठीक कर पाए हैं, तो इनकी खातिर घरों के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए और जो हमारे घर का माहौल है वो ठीक रहना चाहिए। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आपके दरमियान कोई सियासी इख्तलाफ है तो उसकी बुनियाद पर आप जो है वो किसी को कत्ल कर दें। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो उनकी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और अब जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है वो उनके जो तोशा खाना है और 190 मिलियन पाउंड केस है, दोनों के अंदर जो जमानत की दरखास्तें हैं वो दायर कर दी गई हैं। 190 मिलियन पाउंड के जो मुकदमा है उसमें इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने अब एहसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। एहसाब अदालत ने दोनों मुकदमात में जमानत बादज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाने वाली दरखास्त में चेयरमैन नैब, डीजी नैब, तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मजीद ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीति पर मबनी है। तो जनाब ये सूरत हाल है और खान साहब की जो जमानत है उसके लिए भी दरखास्तें जो है वो दायर कर दी गई हैं। इसके अलावा जो शौकत सदीकी बरतरफी केस में फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और इस फैसले के दरमियान चीफ जस्टिस साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि एक जज को हटाना इतना आसान है तो ये अदलिया की आज़ादी के लिए खतरे का सबब है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शौकत अजीज सदीकी को बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है और इस रिमार्क्स दिए हैं कि इंक्वायरी को नज़रअंदाज करके किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये आज रिमार्क्स दिए और अदलिया आज़ाद है या नहीं आज़ाद है और अदलिया की आज़ादी पर क्या सवालिया निशान है, इस बारे में भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद है या नहीं है? अगर अदलिया आज़ाद है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों है? आप कमेंट सेक्शन में आपसे अपील है कि जाकर ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि तमाम तर जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गुड बाय।